परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वर्ड को अरेंज करना। मतलब कि कोई एक लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन दे देगा या डिफरेंट लेटर दे देगा, डिफरेंट लेटर्स, और आपको बोला जाएगा कि इसमें से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक ये फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ, देखो। एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल क्यू का फैक्टोरियल। एन का फैक्टोरियल मतलब टोटल जितने भी लेटर का आप बना रहे हो वर्ड, वो जो भी लेटर्स दिए हुए हैं वो हो गया नंबर ऑफ लेटर्स, एन का फैक्टोरियल अपॉन, देखो, पी का फैक्टोरियल या क्यू का फैक्टोरियल या आर का फैक्टोरियल, ये है सेम सेम लेटर, बोलते सेम 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 लेटर, उसको डिवाइड करना है। क्योंकि देखो सेम लेटर रहेंगे ना तो उसको तुम रीअरेंज करके अलग वर्ड तो बना नहीं सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ले लिया वर्ड बुक, बुक ले लिया, अब ओ तो सेम ही है ना, इसको आगे पीछे पलट के ज़बरदस्ती चॉइसेस को हम बढ़ा नहीं सकते ना। चाहे बी पहला वाला ओ, दूसरा वाला ओ के लिखो, या बी दूसरा वाला हो बाद में पहला वाला ओ लगाओ, के एक ही चॉइस, मतलब वर्ड तो एक ही ना हो। तो इसको तो तुम जो सेम लेटर है इनको रीअरेंज करके नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनको हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे सेम लेटर कितने सेट है, ओ का ही सेट है, तो एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है ना। अगर और भी होते थे, जैसे कि डबल ई हो जाता आगे बुक की, मतलब एक ओ का सेट मिल गया, एक ई का सेट मिल गया, तो ई के सेट को भी हम लोग क्या करते हैं फिर, जैसे लिखा ना क्यू का फैक्टोरियल, तो वो दो लेटर उसके जो दो आए हैं रिपीट नंबर हुए हैं उसका दो का फैक्टोरियल कर देते हैं। इसी तरह और भी होते हैं रिपीट, तो और एक बना देते हैं सेट, पी क्यू आर, इस तरह बनाते रहते हैं और डिवाइड करके नंबर ऑफ चॉइसेस को कम करते हैं। क्योंकि ये इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ मतलब है ही नहीं, नया वर्ड बनने वाला है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। एक मैं एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वर्ड लिया बनाना। ठीक है ना, मैंने बनाना वर्ड लिया। अब देखो इसमें इसको है ना टोटल हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड बनाने हैं इन्हीं लेटर से। ठीक है ना। अब देख लो कितने हैं लेटर, ये एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः मतलब एन, एन तो सिक्स का फैक्टोरियल। अब क्या कुछ रिपीट भी हो रहा है? हाँ रिपीट भी हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ए है ना रिपीट हो रहा है और एन रिपीट हो रहा है। देख लो एन कितने बार आया है, दो बार आया है, तो मतलब दो का फैक्टोरियल। और ए कितने बार आया है, तीन बार आया है। जो रिपीटेड होते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, देखो बी, फिर बाद में तीन एन है, तीन ए है, दो एन है, तो ये और ये देखो तीन दो और बी तो एक ही बार है, तो नीचे वन का फैक्टोरियल लिखने की जरूरत तो है नहीं ना। तो तीन, दो का फैक्टोरियल लिखते हो, अब क्या लिखते हो, तीन का फैक्टोरियल कर देंगे। क्या अब इसको सॉल्व कराने की ज़रूरत है क्या मुझे, है? इसको सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो तीन का फैक्टोरियल, यहाँ पे दो का फैक्टर, टू इंटू वन। ठीक है, तो ये तो रिड्यूस हो गया और आंसर आ जाएगा तुम्हारा सिक्स फाइव का 13 into 4, 120/2, 60 वेद आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको रीअरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, 60 तरीके से अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। तो बस यही है कॉन्सेप्ट की, जो डबल या रिपीटिंग हो रहा है उसको चॉइसेस को हमने हटा दिया, डिवाइड कर दिया है ना, चॉइसेस को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो याद रखो फिर से, ऊपर जितने भी टोटल लेटर्स हैं ऊपर वो लिखेंगे, मतलब एन का फैक्टोरियल, जितने लेटर का वर्ड बना रहे हो, नीचे जो अगर रिपीटेड है उनको डिवाइड कर दो, जितने भी सेट हैं। जैसे यहाँ पे देखो एन दो बार था दो बार, ए तीन बार था तीन बार, फिर आगे जितने भी हैं उतने आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और ऐसे एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी आता है कि तीन वॉवेल्स हैं उसको एक साथ नहीं रख सकते हो, या कुछ इस तरह भी आता है, तो उसके मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ये आप बेसिक समझो। ठीक है ना। अगर डिफरेंट वर्ड बनाना है, नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं, तो सेम लेटर को रीअरेंज का मतलब नहीं, चाहे तुम ये इधर रखो या ये और सेकंड वाला इधर रखो, पहला वाला इधर रखो, थर्ड वाला इधर रखो, एक ही बात है। तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ चॉइस को घटा दिया हमने। ठीक है ना। चलो, जैसे एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, एग्जाम्पल 2 बता रहा हूँ मैं, देखो
इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लें कितने क्या लेटर है। आई तो एक ही बार है, चलो फिर एन दो कितने बार है, एन 3 बार है ना, 1 2 3, एन 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 ये 3 बार हो गया। फिर ई देख लो कितने बार है, ई तो 4 बार लग रहा है, 1 2 3 4 बार है ई, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। और बाद में पी कितने बार है, एक बार है, वो पी एक बार है, इसके बाद सी भी एक ही बार है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो टोटल 12 ये लेटर हैं। इसमें कितने हम वर्ड बना सकते हैं, तो जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल बताया कि अब ये ई को आगे पीछे करके तो कोई मतलब नहीं ना, जबरदस्ती चॉइसेस क्यों बनाएंगे हम, वर्ड वही आएगा। मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस उससे मतलब नहीं है, बट लॉजिकफुल होना चाहिए ना, समझ रहे, लॉजिक तो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है ना। मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ई को इधर इधर रख के कोई मतलब है ही नहीं। तो वर्ड को जब आप ये प्रोनाउंस करोगे तो वही का निकलेगा साउंड। तो टोटल कितने हैं, 12 है ना, 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो रहे हैं, और भी कुछ बच रहा है क्या, हाँ 2 डी तो भूल ही गए, 2 डी भी तो है ये, ठीक है ना। तो चलो ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे 12 का फैक्टोरियल, 1 4 4 8 4 12, ठीक है। 12 का फैक्टोरियल नीचे देखो, नीचे डिवाइड कर देंगे, रिपीटिंग वाले हैं लेटर, तो यहाँ पे एक तो 3 का, एक तो 4 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, है कि नहीं, 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 2, ठीक है। बस इसको क्या करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन है वो करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो एक तो इंडिपेंडेंस का ही बता रहा हूँ मैं, एक तो ये केस हो गया, ठीक है। सेकेंड बोला, अगर कुछ ऐसे कंडीशन दे दे इसी में आपको कंडीशन दे दी जाए कि कंडीशन दे दी गई आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वर्ड स्टार्ट विद पी, वर्ड स्टार्ट विद पी, मतलब जो वर्ड हो पी से ही स्टार्ट होना चाहिए। मतलब एक चॉइस तुम्हारी खत्म कर दी इसने, एक चॉइस में तुम्हारी खत्म कर दी, पी से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर पी से ही स्टार्ट हो, पी को छुपा दो, अब कितने लेटर बच रहे, 11 बच रहे। चॉइसेस कितनी बच रही टोटल, 11 बच रही वर्ड बनाने की। तो पी तो बिल्कुल फिक्स हो गया ना, तो कितनी चॉइसेस बच रही, 11 बच रही। तो बस नंबर ऑफ, मतलब टोटल जो नंबर आप मानोगे अब अरेंजमेंट के लिए वो 11 मानोगे। तो 11 अब एन की जगह क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि पी को तुमने फ्रीज कर दिया है। पी से ही कंडीशन, अगर ऐसा भी होता कि स्टार्ट विद पी एंड विद सी, तो उसमें तुम्हारी 2 चॉइस खत्म हो जाती, फिर हम लोग 10 का फैक्टोरियल करते हैं। और नीचे तो बात वही है, कहानी वही चल रही नीचे, क्योंकि वही बात है ना, ये अननेसेसरी एन को इधर इधर करने का कोई फायदा नहीं है। तो चॉइसेस के तुम घटा दो, तो जो भी रिपीटेड है उसको आप अपॉन में फैक्टोरियल कर दोगे। तो 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल एंड देन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। और आपका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, एक तो ये केस हो गया। सेकंड केस क्या बन सकता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना, अब इसी पर ही घुमा के आ जाएगा, बट समझ लो क्या कॉन्सेप्ट, समझ लो। वर्ड स्टार्ट विद पी, पी से अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है, पी को छुपा दो, फ्रीज कर दो। अब तुम्हें कितने लेटर है, कितने में तुम चॉइसेस घुमा सकते हो, 11 लेटर बचे, 11 में घुमा सकते हो चॉइसेस को, ठीक है ना, फ्रीज कर। अगर यही एंड के लिए भी होता, स्टार्ट विद पी एंड एंड विद सी, तो 10 ही बचता फिर, ठीक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इस तरीके से आ जाए, ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, एक काम करते हैं, अच्छा तो पहले आप इसी के से स्टार्ट विद पी है ना, पहले इसी में देख लेते हैं। स्टार्ट विद पी, या चलो इस बार करते हैं स्टार्ट विद आई एंड एंड विद पी, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ, इसी का ही एक्सटेंशन ले लिया मैंने, इस टाइप का एक्सटेंशन ले लिया। फिर और
पैकेज वाला बैग वाला फिर बता रहा हूँ मैं, पैकेज वाला बोलते हैं। तो आई और पी फिक्स हो गए, तो अब कितने बचे, आई फिक्स पी फिक्स, ठीक है 12 थे, 2 गए 10 बचे, तो बस सीधा सीधा क्या 10 का फैक्टोरियल, बाकी जैसे है इसको वैसे ही कर दो, जो भी रिपीटेड वाले हैं उनके फैक्टोरियल मार दो, ठीक है चलो ठीक, और इसका आंसर निकाल लेना आप। ओके चलो ये भी हो गया। तो इसी का मैंने एक्सटेंशन किया यहाँ पर, समझ गया, 2 टाइप, इसी मतलब एक ही टाइप का है एक्चुअली, ठीक है ना। तो यही इसी का ही एक्सटेंशन मैंने किया। यहाँ पे सिर्फ बिगिनिंग था तो 11 चॉइसेस बच रही थी, यहाँ पे एंड भी कर दिया तो 10 चॉइसेस बच रही है। चलो अब देखो, अगर मैंने एक कंडीशन दे दी कि वॉवेल ऑकर टुगेदर, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वॉवेल्स ऑकर्स टुगेदर, मतलब ये वॉवेल्स है ना, इसमें क्या है, ई है वॉवेल, ये साथ ही में रहना चाहिए, ये साथ में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला तुम बीच में नहीं दे सकते, ई देखो यहाँ बीच में अलग अलग है ना वॉवेल्स, एक तो ये भी और ये भी है आई, ठीक है, 2 टाइप के वॉवेल है, एक ई है और एक आई है। यानी कि अगर इसको तुम बनाओगे तो ऐसे हो सकता है, ये एन 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 चल रहा है, ठीक है, यहाँ वॉवेल के सेट बना लो, आई ई और एक और ई है, ठीक है। ये तो एक बैग में हमें डाल देना है, इसको हमें एक ही बैग में डाल देना है, इसको तो छूना ही नहीं है फिलहाल, ठीक है, ये साथ ही में रहने वाला है। हाँ एक चीज है, इनके आपस में बीच में अरेंजमेंट हो सकता है, बता रहा हूँ, चलो पहले लिख लो, बाकी बचा हुआ पी सी डी डी। ओके तो इसमें क्या कह रहा है, वॉवेल है ना साथ ही में रहना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो आप उठा के इधर रख दो, उठा के पी के बीच में रख दो, उठा के 2 डी के बीच में रख दो, इसको उठा के ये 3 एन है इधर किसी 2 एन के बीच में रख दो, हाँ ठीक है ऐसे कर सकते हैं। प्लस प्लस इनका एक इंटरनल अरेंजमेंट भी है, अंदर अंदर भी खसका सकते हैं ना, लेकिन पहले हम ओवरऑल देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम ओवरऑल देखेंगे तो इस पे देखो, टोटल 12 थे, 4 तो फिक्स हो गए, वही बात है, जितने फिक्स हो गए उसको हटा दो, पहले एन रखोगे ना, एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल क्यू का फैक्टोरियल, तो यहाँ तो 4 तो पहले फिक्स हो गए, ठीक है, यानी बच्चे कितने देख लो, 12 में 4 फिक्स हो गए, बच्चे कितने 8। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे 8 का फैक्टोरियल अपॉन रिपीट कितने, वही कहानी चलेगी। अब यहाँ रिपीट देखो, एक तो एन 3 है, डिवाइड करो 3, यहाँ पे डी 2 है, 2 को डिवाइड करो, ठीक, ये हो गया। क्या यहाँ पे खत्म हो गया है क्या, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस बैग में देखो हमने सारे वॉवेल को बैग में रख दिया था, बैग को घुमा रहे थे, इधर लाके इधर रख रहे थे, इधर अलग अलग वर्ड बन रहे थे, लेकिन बैग में भी तो इंटरनल कुछ ना कुछ बन रहा है। आई को तुम इधर ई में खसका सकते हो, ई वाला इधर आ सकता है, ये भी हो सकता है ना, आई को इधर, फिर 2 ई के बीच में आई, या 3 ई के बीच में आई, या आई पहले या आई लास्ट में, ये भी तो अंदर कहानी चल रही है। यानी यहाँ पे चॉइसेस हो रहे हैं ना, कॉमन लॉजिक देखो, चॉइसेस हो रहे हैं। जैसे मैंने ये वर्ड बनाया या आपने ये वर्ड बनाया, ऐसे एक वर्ड ऐसा बन सकता है ना, एन 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 ई आई ई, या फिर एन 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 ई ई आई ई ई पी सी डी डी, या फिर एन 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 ई ई ई आई ई पी सी डी डी डी, ऐसे भी बन सकते हैं ना, अंदर भी तो खेल हो सकते हैं। तो अंदर जो खेल हो रहा है, मतलब बैग के अंदर का जो खेल हो रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको फिर से ठीक ऐसे ही डील करो, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है, तो क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। क्या कुछ रिपीट भी है, हाँ रिपीट भी है, ई तो 4 रिपीट है, डिवाइड कर दो रिपीट वाले से। बात समझ, पहले तो हमने ओवरऑल देखा, हाँ ओवरऑल कितने, ऊपर 8 क्यों लिखा सर, 8 इसलिए लिखा, ये 5 कितने, ये 5 फ्रीज हो गए थे, तो आप बोलोगे सर 5 12 में तो 5 के साथ आना चाहिए, तो 5 जो फ्रीज हुए ये 1 बन गया ना, 5 जो लेटर फ्रीज हुए थे बन के 1 बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो देखो 1 2 3, एक बैग 4 5 6 7 8, तो ये 8 आएगा, ये 1 काउंट करना पड़ेगा एक बैग को, ठीक है। रिपीट तो नहीं है, हाँ रिपीट है, अपॉन लगाओ कि क्या क्या रिपीट है, n 3 बार, हाँ सर
और डी 2 बार, हाँ सर चलो। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों सर? क्योंकि जो बैक में तुमने जो बांधा है, बैक को जो बांधा है, इसके अंदर भी इंटरनल अरेंजमेंट है। ठीक है, अच्छा इसको वैसे ही डील करो। टोटल कितने लेटर है? 5 है सर। 5 का फैक्टर अपॉन क्या कुछ रिपीट है? हाँ रिपीट है। ई कितने बार? 4 बार, अपॉन 4 बार, बस। अब आप इसको कैलकुलेट करना, जो भी आंसर आएगा ये वॉवेल ऑक्टर टुगेदर वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और लास्ट टाइप है, देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं। देखो, अगर ऐसे आ जाए, चलो मैं इसको इस कॉर्नर में कर दूं, यहाँ पे कर देता हूँ। इसी का उल्टा अगर आ जाए, ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, क्या आ जाए? 1 2 3, चौथा टाइप का केस बता रहा हूं मैं। ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, कभी साथ में ना रहे। ओहो हो, दुश्मनी होगी, कभी साथ में ना रहे। यहाँ पे पहले कंडीशन की थी वॉवेल्स ऑकर टुगेदर, इसमें हमने क्या किया था? बैक बांधा था, ठीक है ना, बैक बांधा था, और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, रिपीट करके दोबारा देख लेना। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ऑल वॉवेल नेवर टुगेदर। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, सीधा क्या करो, टोटल जो तुमने निकाला था ना, टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल निकाला था ना, टोटल कितने बन रहे हैं, माइनस कर दो वॉवेल ऑक्कर टुगेदर से, माइनस कर दो वॉवेल ऑक्कर टुगेदर से, तो क्या आ जाएगा? ऑल वॉवेल नेवर ऑक्कर टुगेदर आ जाएगा। क्या करते हैं? माइनस वॉवेल ऑक्कर्स टुगेदर। ठीक है, समझ में आ गई? मतलब ये लिखेंगे फिगर, ये फिगर लिखोगे आप, माइनस कर दोगे इस फिगर से, ऑल वॉवेल ऑक्कर, जो भी आंसर आएगा ये ऑल वॉवेल नेवर ऑक्कर टुगेदर का आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर डायरेक्ट तुमसे पूछ ले कि ऑल वॉवेल नेवर ऑक्कर टुगेदर, तो आपको ये 2 स्टेप करने ही पड़ेंगे, यानी पहले टोटल निकालना पड़ेगा, उसके वॉवेल ऑक्कर टुगेदर निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस कर दोगे तो ऑल वॉवेल नेवर ऑक्कर टुगेदर आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बताया था, इसी टाइप का एक बार और मैं पक्का कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं केस दिया वॉवेल टुगेदर एंड वॉवेल डज नॉट ऑक्कर टुगेदर, इस बेस पे है। ठीक है ना, तो वॉवेल टुगेदर के लिए हम लोग पहले करेंगे सॉल्व इसे। तो पहले क्या करो, इसे वॉवेल्स को एक तरफ रख लो, है ना, वॉवेल को एक तरफ रख लेंगे और कॉन्सोनेंट को एक तरफ रख लेंगे। तो P R M N S T T, ये तो क्या हो गया, सब कॉन्सोनेंट हो गए। बाद में क्या करो, एक बैग में डाल दो, किसको? ऑल वॉवेल को। क्यों? क्या बोल रहा है कि वॉवेल को हम टुगेदर हमें चाहिए। तो चलो A E I O, इसको हमने एक बैग में डाल दिया। इनका इंटरनल अरेंजमेंट तो हो सकता है, ठीक है, बट ये साथ ही में साथ में रहेंगे, इधर बीच में घुस जाएंगे, इधर घुस जाएंगे, इधर घुस जाएंगे, बाकी लेटर तो आगे पीछे हो रहे हैं। तो जैसे मैंने फंडा बताया था कि तुम्हारे पास देख लो टोटल कितने ऊपर लेटर मिल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और जो बैग में डाला है तुमने, जो बैग में डाला है उसको एक गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो 8 का फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करते हैं बोलो? रिपीटिशन। अगर रिपीट हो रहे उसको डिवाइड करो। देखो यहाँ पर टी क्या हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर दिए 2 फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है, क्या इतना काफ़ी है? नहीं सर, इतना नहीं काफ़ी है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय इंटरनल अरेंजमेंट भी हमें देखना है, क्योंकि जो वॉवेल्स हैं अलग अलग, ये भी तो आगे पीछे घूम रहे हैं। हाँ भाई, आगे पीछे घूम रहे हैं, कितने हैं टोटल? अब समझो इसको अलग ही डील करो, समझो इससे हमें डिफरेंट वर्ड बनाने हैं। तो कितने लेटर हैं? 1 2 3, 1 2 3 4, एक और है क्या? हाँ, ओ चेक कर लो भाई, ए है, आई लिखा, मैंने लिखा है, यू नहीं लिखा, ठीक है, तो यू लिख लो। 5 है, तो लिख दिया 5 का फैक्टोरियल। अब अंदर देख लो,
डिवाइड तुम्हें करना है ना। अगर रिपीट है तो क्या रिपीट है क्या? नहीं सर कोई रिपीट नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, मत करो डिवाइड, डिवाइड ना करो। इसको आप क्या करना है, सॉल्व कर लेना। ओके, और जो भी आंसर आएगा वो वॉवेल टुगेदर पर आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन बोलो, अगर वॉवेल्स डज नॉट ऑकर टुगेदर। ओके, ऑकर टुगेदर। इसका मैंने क्या बताया था बोलो? इसका मैंने बताया था क्या करेंगे इस केस में, टोटल इस ये जो टोटल वर्ड्स हैं इनसे जितने भी बन रहे हैं वो लिखेंगे टोटल, उसका फॉर्मूला लगाएंगे माइनस ऑकर टुगेदर। हमने ऑकर टुगेदर लिख दिया ना, तो क्या आ जाएगा, बच्चा कुछ ऑकर डज नॉट टुगेदर पे आ जाएगा। ठीक है ना, वॉवेल साथ में नहीं रखना है, समझ गया ना। तो टोटल देख लो कितने हो रहे हैं टोटल लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, टोटल यही हुआ ना, आया ना बोलो, देख लो फिर से, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हाँ टोटल में तो फिर आप बैक मत लो, सॉरी टोटल में बैक कहाँ लोगे आप बैक नहीं लोगे ना, टोटल निकाल रहे हो ना, इसमें कंडीशन नहीं है कि ऑकर टुगेदर है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 12 का फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट है क्या? हाँ रिपीट है, तो टी 2 बार रिपीट है, तो 2 का फैक्टोरियल। और क्या रिपीट है देख लो, और कुछ रिपीट है क्या? ए है नहीं, ई नहीं, और तो कुछ रिपीट नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, माइनस ऑकर टुगेदर पे क्या आया था, यही वाला आया था ना कॉन्सेप्ट, ऑकर टुगेदर यही वाला बन रहा था ना जो हम लोग निकाला था पहले। ठीक है ना, ओके, तो बस लिख दो यही वाला, इनका आंसर माइनस कर लेना इसके आंसर से और आंसर आपका आ जाएगा वॉवेल्स ऑकर टुगेदर। ठीक है, तो टोटल पे जस्ट मैंने रीड करने में दिक्कत कर मिस्टेक कर दी थी, तो 12 होगा देख लो, क्योंकि यहाँ पर तो टोटल में तो तुम्हें टुगेदर में देकर नहीं लेना है ना, सबको अलग ही अलग गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और रिपीट कितना है, रिपीट तो 2 ही है, टी 2 रिपीट कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, माइनस ऑकर टुगेदर पे तो हमने निकाल ही दिया, तो बस इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है कि देयर हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर बी पोस्टेड। लेटर कितने हैं टोटल, 3 हैं, पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। तो लेटर जो बॉक्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है ना, कितने वेज हैं, तो वेज कभी वेज आए ना तो आप क्या करो, वही सेम कि विंडो वाला ओपन कर लो, ब्लॉक ओपन कर लो। ठीक है ना, देखो टोटल कितने लेटर है, 3 है, तो याद रखना है कि जो लेटर यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी विंडो बना दी जाती है। ठीक है, तो 1 2 3 लेटर है। ठीक है ना, तो 1 2 3 हमने विंडो बना ली। अब 3 लेटर को आप जब डालने जा रहे हो तो आपके माइंड में क्या है कि यार जैसे 3 लेटर है ना, कि यार पहले लेटर को मैं कौन से बॉक्स में डालूं, अलग अलग में डालना है। तो पहले लेटर के लिए आपको कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 4 चॉइसेस हो जाएंगी, तो आप कर देना इधर 4, 3 लेटर है, सब में एक एक लेटर डालना है आपको। ठीक है ना, तो चॉइसेस माइंड में क्या रहेगा आपके कि यार जो लेटर 1 है इसको मैं कितने बॉक्स में डालूं, हर लेटर को अलग अलग बॉक्स में डालना है, 2 रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना, तो आपके चॉइसेस कितने, 4 हो जाएंगे, 4 बॉक्स हैं। ठीक है, यानी एक में आपने 1 लेटर डाल दिया, अब बचे कितने, 2 लेटर बच रहे हैं, ये 2 लेटर है, ये 2 लेटर बच रहे हैं। अब 2 लेटर के लिए, दूसरे लेटर के लिए कितने बॉक्स रह गए, आप कितने चॉइसेस रह गई, 3 रह गई, 3 लेटर बॉक्स बचे, एक में तो डाल दिया ना, समझ रहे हो, एक में तो डाल दिया, मतलब 4 चॉइसेस को आपने, जो पहला लेटर बॉक्स के लिए 4 चॉइसेस, पहले लेटर के लिए 4 चॉइस थी, ये यूज कर लिया। ठीक है ना, अब दूसरे लेटर के लिए कितनी चॉइस है, बोलो 3 चॉइस है कि नहीं है, 3 चॉइस है, मतलब 3 बॉक्स हैं। फिर तीसरे लेटर के लिए, आखिरी लेटर के लिए कितने बॉक्स बचेंगे, 2 बचेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई,
तो अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, टोटल 24 वेज आ जाएगा। तो वैसे माइंड में थोड़ी मेंटल मैथ लगानी है और कॉन्सेप्ट समझना है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है ना, उतनी विंडो ओपन करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मैंने देखो 3 लेटर थे, मैंने 3 विंडो 3 ब्लॉक बना दिए। अब उस 3 के लिए जो जो चॉइसेस होती हैं तुम्हारे पास, कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, वहां पे वो नंबर लिखना है। पहले लेटर के लिए 4 चॉइस थी, आपने 4 लिखा। फिर दूसरे लेटर के लिए 4 चॉइस थी, बोले 4 बॉक्स थे ना, आपने लेटर डाल दिया, ठीक है। अब कितने बॉक्स बचे, 3 बॉक्स बचे बाकी 2 लेटर के लिए, ठीक है। तो 3 लिख दिया मैंने कि यार दूसरा लेटर के लिए बस 3 चॉइसेस हैं, कोई भी 3 बॉक्स में डाल सकते हैं हम लोग। फिर तीसरे लेटर के लिए 2 बॉक्स बचे, क्योंकि यूज कर चुके ना, यूज कर चुके उसे नहीं लेना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आपको डील करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा आपका। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 32, 8.3 क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है तुम्हें देखो कि देयर आर 3 कैंडिडेट कितने, 3 हैं, ओके। 3 कैंडिडेट हैं, मतलब जो खड़े हैं इलेक्शन के लिए। एंड देयर एंड 5 वोटर्स, वोटर कितने, 5, ओके। हाउ मेनी कैन बी द वोटेड बी गिवन, मतलब कितने तरीके हैं वोट देने के। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको ब्लॉक बनाना है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ब्लॉक बना लो, विंडो ओपन कर लो या सीट बना लो। अब सवाल ये है कि 3 सीट बनाए कि 5 सीट बनाए, ये सवाल है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे चॉइस करने वाला कौन है। जो चॉइस करने वाला है वो तो आ रहा है सीट में बैठने के लिए, ठीक है ना, उसके तो बनेंगे नहीं। यहाँ पे वोटर ही है ना चॉइस करने वाला। कौन है चॉइस करने वाला, कौन है, वोटर की कैंडिडेट, वोटर है। वोटर आएगा, वो यही सोचेगा कि मैं यार कैंडिडेट नंबर 1 को चॉइस दूं कि कैंडिडेट नंबर 2 को चॉइस दूं या कैंडिडेट नंबर 3 को चॉइस दूं। वो यही तो सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर जो विंडो या सीट जो आप बनाते हो, ब्लॉक बनाते हो, तो कितने ब्लॉक बनाने, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ब्लॉक बनाए, ठीक है ना, ओके। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक बनेंगे वो 5 बनेंगे, क्योंकि 5 वोटर है। अब जो 5 वोटर्स उतने, अब पांचों के पास कितनी कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। ये बॉक्स वाला टाइप का नहीं है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में कंडीशन थी कि आपको एक लेटर दो लेटर एक बॉक्स में नहीं डालना। यहाँ पर तो वोटर्स हैं, इनके पास ये पांचों वोटर किसी को भी वोट दे सकते हैं। मतलब पहले वाले वोटर के पास भी 3 चॉइस है, दूसरे वाले वोटर के पास भी 3 चॉइस है, तीसरे वाले वोटर के पास भी 3 चॉइस है, चौथे वाले वोटर के पास भी 3 चॉइस है, और पांचवें वाले वोटर के पास भी 3 चॉइस है, ठीक है ना। तो जो ब्लॉक बनेंगे वोटर के बनेंगे, जो नंबर लिखते हैं वो चॉइसेस वाला होता है। तो इसमें कॉमन सेंस लगाओ कि मेरे पास चॉइसेस कितने, 3 है, तो 3 बॉक्स नहीं बनेंगे, बॉक्स जो चॉइस करेगा वो बनेंगे, उतने बनेंगे। ये लॉजिक रखना। देखो यहाँ पे चॉइसेस किसमें थे, कैंडिडेट की, वोटर में कैंडिडेट की चॉइस थी। चॉइस क्या थी, कैंडिडेट। चॉइस के इसमें रोल में कौन था, कैंडिडेट, कि वो वोटर ही तो चुनेगा ना, वोटर ही तो सिलेक्ट करेगा ना। तो जो सिलेक्ट करता है उतने नंबर की ब्लॉक बनती हैं। यहां पे कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहा है कि वोटर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहा है, वोटर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहा है। तो जो सिलेक्ट करता है उतने विंडो बनती हैं, और जिसके पास जितने सिलेक्शन होते हैं, जैसे हर वोटर के पास 3 है सिलेक्शन, वो 3 में किसी को भी चुन सकता है। ऐसा नहीं कि पहले वाले ने एक को चुन लिया, बचे दूसरे 4 के लिए बचे 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे, कि दोबारा वो दूसरे बाकी वाले वोटर उसको नहीं चुन पाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना वोटिंग इलेक्शन में कि किसी ने तुमने अगर किसी को वोट दे दिया, दूसरा वोट उसको नहीं दे सकता, ऐसा तो नहीं है ना। ये समझ, तो ये लॉजिक है ना, कॉन्सेप्ट और लॉजिक भी लगाना है, सिंपल लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे जितने भी वोटर हैं, कितने वोटर हैं, तो विंडो किसकी बनती है, जितने जो सिलेक्ट करता है उतनी विंडो, उतनी ये ब्लॉक बनते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है किसके हिसाब से ब्लॉक बनाए हम लोग, ठीक है ना। तो जो सिलेक्ट करता है उतनी क्या बनती है, ब्लॉक बनते हैं, सीट बनती है, विंडो बनती है, और जितनी चॉइसेस होती हैं वो यहाँ पे ब्लॉक में लिखी जाती है। तो यहाँ पे हर पांचों के पास 3 चॉइस थे, वो वोट दे सकते हैं, ठीक है, 3 चॉइस है। तो बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करके
आपको आंसर निकाल लेना है। इतने टाइप से वे, इतने वे से आप वोट दे सकते हो, निकाल लेना आंसर। ओके, अब इसी में देखो सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है, देन हाउ इफ 3 कैंडिडेट आर एमंग 5 वोटर्स। ओ देखो बात समझना, ये जो 5 वोटर्स थे उसमें इन वोटर में से 3 कैंडिडेट भी हैं। जो वोटर्स है ना, वोटर जो कैंडिडेट भी तो वोट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो भी तो, उनको भी तो वोट देने का हक है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी सेम चीज कर लो, आप ऐसे बना सकते हो। भाई चुनने वाले कितने हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं 5 लोग अभी भी, 1 2 3 4 5 लोग, 1 2 3 4 5 लोग हैं। अब चॉइसेस देखेंगे, ठीक है। समझो कि ये कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4 नंबर 4, कैंडिडेट नंबर 5। ठीक है, अब देखो कैंडिडेट नंबर 1 से लेकर 3 तक, सॉरी वोटर नंबर, वोटर्स का बताया मैंने, वोटर नंबर 1, वोटर नंबर 2, वोटर नंबर 3, वोटर नंबर 4, वोटर नंबर 5। जो इन 5 वोटर में 3 तो कैंडिडेट ही हैं। अब यहां पर कॉमन लॉजिक लगेगा। अब ये कैंडिडेट 1 जो कि वोटर 1 भी है, वो जाएगा अगर वोट देने, उसके पास चॉइसेस कितनी रहेंगी? क्या उसके पास चॉइसेस 3 रहेंगी? उसके पास चॉइस एक ही रहेगी, वो अपने आप को ही वोट देगा। उसको एक ही चॉइस की पक्का है, भाई एक ही चॉइस है मेरे पास, तो यहाँ पे 1 डाल दो, एक ही चॉइस है मेरे पास। दूसरा वाला जो वोटर होगा वो, उसके पास कितनी चॉइस रहेंगी? उसके पास भी एक ही रहेगी, भाई अपने को मैं डालूंगा। नहीं, मेरे दिमाग बिल्कुल क्लियर है, माइंड क्लियर, मैं अपने आप को डालूंगा वोट, तो इसके पास भी एक ही चॉइस है। इसी तीसरा जो वोटर होगा जो खुद भी कैंडिडेट है, वो भी क्या सोचेगा? उसके पास भी एक ही चॉइस रहेगी, नहीं मैं मुझे अपने आप को डालना है वो। हाँ, अब वोटर 4 और 5 बचे। अब ये 4 के पास 1 2 3 चॉइस है, 5वें वाले वोटर के पास भी 3 चॉइस है। चौथा वाले क्या सोचे, मैं इसको वोट दूं, किसको वोट दूं, किसको वोट दूं, 3 चॉइस है। 5th वाला भी आएगा, सोचे कि यार मैं नंबर 1 को, ये वाले कैंडिडेट को वोट दूं कि ये वाले कैंडिडेट को वोट दूं कि ये वाले कैंडिडेट, इसके बाद भी 3 चॉइस है। तो मैं देखो जस्ट आपको शॉर्टकट वाले फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिक भी बता रहा हूं। चॉइसेस मतलब दिमाग में क्या है तुम्हारे, तो मैं लॉजिक और कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, क्या फील हो रहा है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि बस ऐसे आपको मैंने शॉर्टकट में बता दिया और हाँ ऐसे कर लोगे तो ऐसे आंसर आ जाए, ऐसा नहीं, मैं पूरे पूरे लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 9 वे से वोटिंग की जा सकती है। ओके, तो अब हम लोग है ना डाउट्स क्लियर करेंगे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस के 8.6 के। ठीक है, 8.6 आईसीसी बोर्ड का। देखो थोड़ा सा मैं आपको जस्ट एक बेसिक बता देता हूँ कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। परमुटेशन का मतलब होता है जहाँ पर हम सेलेक्ट भी कर रहे हैं एज वेल एज अरेंज भी कर रहे हैं। सिलेक्शन और अरेंजमेंट अगर दोनों हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे परमुटेशन। कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन, जहाँ पे हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, हमें है ना उन्हें है ना कोई भी 2 सेलेक्ट करना है। कोई भी ए बी सी में 3 लोगों में से कोई 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 2 लोग क्या हो सकते हैं, या तो ए बी हो सकता है, या फिर हम बी सी को सिलेक्ट कर लें, या फिर हम लोग सी ए को सिलेक्ट कर लें। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया? 3 हो गया, 1 2 3, ये 3 बन सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इससे तो बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। अब इसी को अगर हमें अरेंज करना है, अरेंज में थोड़ा ज़्यादा हो गया कि यार उन लोगों को हमने सीट भी 2 दी हुई है, 2 सीट दी हुई, उनको बैठाना भी है कहीं पर। ए बी सी में 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, उनको कहीं पर बैठाना भी है। तो आप सिलेक्शन के बताए ए बी, मैं ए के बगल में बी, मतलब ए को राइट लेफ्ट में, बी को राइट में बैठा सकता हूँ। या फिर मैंने बी सी सेलेक्ट किया तो बी को लेफ्ट में और सी को राइट में बैठा सकता हूँ। और अगर मैंने सी ए सेलेक्ट किया तो सी को लेफ्ट में और ए को राइट में बैठा सकता हूँ। और इन्हीं को अरेंज भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे ए और बी लेफ्ट राइट बैठे थे तो बी वाला इधर आ सकता है, ए वाला इधर हो सकता है ना, ऐसे भी उनको बैठा सकते हैं। सिलेक्ट तो हमने कर लिया 1 2 3, अब हम अरेंज भी कर रहे हैं परमुटेशन में कि यार ए बी ऐसे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो बी को इधर बैठा दो राइट साइड और लेफ्ट साइड में, ए को राइट साइड में बैठा दो। बी सी में ऐसे भी बैठा सकते हैं, बी को लेफ्ट में, सी को राइट में, या फिर सी और बी ऐसे भी हम लोग सीट में बैठा सकते हैं। इसी तरह ए सी बी कर सकते हैं कि पहले ए को बैठा दें फिर सी को बैठा दें। ठीक है, यानी कि ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक मतलब कॉम्बिनेशन तो 3 थे, मतलब इसके अरेंजमेंट कितने हो गए, ए बी सी सी ए,
बी है, या तो सी बी, या तो ए सी। 1 2 3 4 5 6 6 वेज हो गए, ये हो गया परम्यूटेशन। तो फिलहाल तो हम लोग कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, क्योंकि 8.6 है वो कॉम्बिनेशन को डील कर रही है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन जनरली ग्रेटर ही होता है, लेकिन मैंने इक्वल टू भी लगा दिया कि कोई केस है तो वहाँ पे चलो कॉम्बिनेशन के बराबर भी हो सकता है, बट इन जनरल नंबर ऑफ परम्यूटेशन बड़ा होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ये, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन के कुछ मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। NCR, व्हाट इज NCR? N इज योर टोटल नंबर, जो टोटल लोग हैं उसमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे टोटल कितने लोग थे, 1 2 3 3 लोग थे, तो N हो जाएगा 3। R कितने लोगों को सिलेक्ट करना था, 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, तो R हो गया 2। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल है, N का फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई N माइनस R का फैक्टोरियल। मतलब N का फैक्टोरियल अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये ऊपर दिया हुआ एग्जाम्पल, मतलब 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा R का फैक्टोरियल, मतलब कितने लोगों को सिलेक्ट करती है मैं 2 लोगों को, R का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N माइनस R, मतलब 3 माइनस 2 का 1 का फैक्टोरियल। ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना? चलिए तो मैं इसका लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऊपर वाले से, ABC वाले से। कितने लोग थे हमारे पास, 3 लोग थे, तो 3C कितनों को सिलेक्ट करना, 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, है ना? या तो मैं AB को सिलेक्ट करूँ या तो BC भी, या CA को, मतलब 2 लिख दिया। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? 3 का फैक्टोरियल अपॉन R इज वॉट 2, जो नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिलेक्शन, ये टोटल, ये नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो 2 का फैक्टोरियल और ये 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना? अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, करके दिखा दूँ? हाँ सर करके दिखा दीजिए। तो ये तो हो गया 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो ओपन करो, ये 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। देखो 2 से 2 गया, 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो गया, 3, तो 3 नंबर ऑफ वेज आ गया कि नहीं आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट करके दिखाया था, आया कि नहीं आया आंसर? तो बस ये है, और इसके अलावा कुछ मैं बता सकता हूँ कि एक ट्रिक्स हैं या कुछ रूल्स हैं जो आप याद रखोगे, तो अगर कोई लंबा एक्सप्रेशन है, बड़ा कोई एक्सप्रेशन है, तो उसको आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? देखो NCA किसके बराबर हो सकता है? NCB के बराबर हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो अलग अलग है नंबर, ठीक है, अलग अलग है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में मैंने कहा इक्वल है। कब इक्वल हो सकते हैं? जब A और B बराबर हो। अरे तो ठीक है ना, तो सिंपल सी बात होगी ना, जैसे NC2 A और B बराबर ना, ठीक है, हाँ ओके, तो ये बराबर। लेकिन एक और तरीके से इक्वल हो रहे हैं। अगर A प्लस B का आंसर इसके बराबर हो जाए N के, तो भी ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, इक्वल दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 3 में 2 को सिलेक्ट करना था, यहाँ पे 3 में 1 को सिलेक्ट करना था, तो यहाँ हो जाएगा 3C2, यहाँ हो जाएगा 3C1, 3C2, 3C1। अब देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो 2 + 1 N के बराबर है कि नहीं, 3 के बराबर है कि नहीं? हाँ सर 3 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब 3C2 इज इक्वल टू 3C1, ये इक्वल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब NCR देख लो, NCR इक्वल टू NCN माइनस R के बराबर होता है। हाँ ये भी है, कैसे देख लो, जैसे 10C3 है, ये इक्वल होगा 10 माइनस 3 7, मतलब 10C7 के। ठीक है ना, 10C3 को हम इक्वल दिखा सकते हैं किसके? 10C7 के। कैसे? 10 माइनस 3 7, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलो अब एक और देख लो रूल, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये किसके बराबर होगा? ये ये N + 1 CR के बराबर होगा। मतलब जैसे कोई नंबर है यहाँ पर 10C4, मैं प्लस कर रहा हूँ एक नंबर सिलेक्शन कम से, मतलब टोटल में कम, यहाँ पे 4 सिलेक्शन थे, यहाँ पे 3 दिखा रहा हूँ मैं, 10C3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बड़ा वाला नंबर है 4, तो ये नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर एक ज़्यादा हो जाएगा, 11C4 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली चलो ठीक है, बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन ऊपर के तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ये सब नीचे ये भी बहुत यूज़ होता है। NC0 एग्जैक्ट बराबर होता है किसके? 1 के, और NCN भी बराबर होता है 1 के। जैसे कि 3 लोगों में से पूरे 3 को सिलेक्ट करना, मतलब 1 आंसर, एक ही चॉइस है तुम्हारे पास, सीधी बात है, 3 में से तीनों को सिलेक्ट करना है। ABC है, ABC में तीनों को सिलेक्ट करना। भाई अरेंजमेंट की तो बात नहीं हो रही ना, यहाँ पर परमुटेशन की बात नहीं हो रही है, ABCBACCB नहीं ना, ABC सिलेक्ट कर ले, 3 में तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तो आंसर 1 ही आएगा, चॉइस तो 1 ही ना, वेज नंबर ऑफ वेज तो 1 ही है ना, वही बात हो रही है यहाँ पे, NCN 1।
अब एन सी जीरो मतलब टोटल में से तुम्हें किसी को चॉइस नहीं करना है, टोटल में से तुम्हें किसी को चॉइस नहीं करना है, तो वो भी तो एक थॉट है ना तुम्हारे माइंड में। नंबर ऑफ थॉट क्या है, वन है कि यार मुझे किसी को चॉइस नहीं करना है। तो तुम्हारे दिमाग में थॉट कितनी आई, वन थॉट आई, क्लियर, कि मुझे किसी को चूज नहीं करना है, मतलब वन थॉट आई। तो ये जो वन लिखते हैं ना नंबर ऑफ सिलेक्शन, ये वे थॉट है ये भी, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह एन सी वन बराबर होता है एन सी एन माइनस वन के एग्जाम्पल के तौर पर 10 सी वन है, ठीक, वन यहाँ पे वन है ना, यहाँ 100 हज़ार 50,000 है, यहाँ पे क्या है वन है, मतलब टोटल आंसर 10 के बराबर हो जाएगा जो ऊपर नंबर है। और लॉजिक भी है कि तुम्हारे पास 10 कैंडिडेट है, तुम्हें कोई एक को सिलेक्ट करना है, तो तुम्हारे 10 के 10 ऑप्शन है, तुम्हारे दिमाग में 10 सोच है, यार भाई किसको करूँ, वन को करूँ कि टू को करूँ कि थ्री को करूँ कि फोर को करूँ कि फाइव को करूँ, ऐसा है ना। तो इसी तरह एन सी नाइन 10 सी नाइन, 10 में से 9 को तुम्हें सिलेक्ट करना है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 10 थॉट्स आएंगे, मतलब 10 तुम्हारे मतलब चॉइसेस होंगी, तो वहाँ पर 10 चॉइसेस होंगी, ठीक है ना, 10 में से 9 को, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे इसके। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ पहले ही, फिर भी आपने जो डाउट पूछे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 8.6 का आपने पूछा कमेटी वाला क्वेश्चन, मैंने अपने बुक से मैच कर लिया है, फटाफट करेंगे। सेवेंटीन, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक कमेटी ऑफ 3%, 3 लोगों की कमेटी हमें बनानी है, मतलब हमें सेलेक्ट कितना करना है, 3 लोगों को करना है, कमेटी 3 लोगों को बनानी, 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, कितने में से करना है, 2 मेन एंड 3 वुमेन, टोटल कितने लोगों में से करना है, 2 मेन प्लस 3 वुमेन, तो टोटल कितने 5 लोगों में से करना है हमें, 3 लोगों को सिलेक्ट, सिंपल सा है इसका आंसर। तो अगर पहला पार्ट देखें, 2 पार्ट में दिया हो, पहला पार्ट देखेंगे सिंपल सा आंसर है होगा इसका क्या, एनसीआर वाला फॉर्मूला याद है, एनसीआर में क्या करते हैं, ऊपर टोटल कितने लोग हैं, 5 है, सिलेक्ट कितने लोगों को करना, 3 लोगों को करना है, 5C3, 5C3, अब इसको क्या करो, सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है, इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल, नीचे आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना, 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा आर का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, मतलब 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ रखना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन यहाँ। फिर सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इसका जो हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन एंड 2 वुमेन, हमें क्या बोला है कि 3 लोगों को बनाना है, हमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है। सेकेंड पार्ट देख लो, जिसमें मेरे पास सिलेक्ट करना है 1 मैन सिलेक्ट करना है, 1 मैन एंड वर्ड एंड 2 वुमेन, ओके। देखो अब हमारे पास हमें एक मैन को सिलेक्ट करना है, मैन कितने 2 हैं, मैन कितने 2 हैं, कितने लोगों को, देखो 2 मैन है ना, 2 लोग हैं, हमें एक को 2 में से एक को सिलेक्ट करना है, 2C1, एक को सिलेक्ट करना है, कमेटी बन गई क्या, नहीं, अभी तो एक मैन को सिलेक्ट किया 2 में से, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या एन और नहीं है, और होता तो हम प्लस करते, एन हो ना कभी भी सिलेक्शन में तो मल्टीप्लाई किया जाता है, ये मैंने पहले बताया था। अब 2 वुमेन को सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ हाउ मेनी वुमेन, 3 वुमेन, तो टोटल नीचे ऊपर लिखते हैं, और कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने वुमेन, 2 को करना है, ये लो 1 + 2 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बस ये प्लस कर दो नीचे, हाँ 1 2 हाँ 3 लोगों की कमेटी बन रही है, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, 3 लोगों की कमेटी बन रही है। अब इसको सॉल्व कर देना, कैसे सॉल्व करते हैं, इसी सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है 2 का फैक्टोरियल, नीचे आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, बोलो एन माइनस आर, है ना, एन माइनस आर मतलब अभी इसको कर रहे हैं ये वाले को, 2 का फैक्टोरियल, नीचे आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर मतलब 1 का ही फैक्टोरियल, 2 - 1 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, अब इसको करना है, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल, नीचे आर का फैक्टोरियल, और फिर मल्टीप्लाई में 3 माइनस मतलब एन माइनस आर का फैक्टोरियल दैट इज 1 का फैक्टोरियल, बस इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, काफ़ी इजी लग रहा है ना, ठीक है। चलो
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 वाला आउट ऑफ 5 करप्ट वाला कुछ है ना, आउट ऑफ 5 करप्ट पर्सन एंड 2 ओनेस्ट पर्सन। चलो फ्रेम करना शुरू कर दो। फ्रेम करो। टोटल कितने लोग हैं, टोटल पहले मारा करो। और टोटल है आपके 5 करप्ट 2 ओनेस्ट, करप्ट प्लस 2 ओनेस्ट इज इक्वल टू 7 लोग हैं टोटल, टोटल 7 लोग हैं। 3 पर्सन की कमेटी बनानी है, थ्री पर्सन की मतलब जो सिलेक्शन है हमारा 3 पर्सन का है, जो कमेटी बनानी 3 पर्सन की बनानी है। चलो 3 पर्सन ध्यान में रखना, ठीक है ना, 3 पर्सन की बनानी है कमेटी। इज टू बी फॉर्म सो एज टू इंक्लूड एट लीस्ट 1 ओनेस्ट पर्सन, एट लीस्ट, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट 1 ओनेस्ट पर्सन की हमें बनानी, कम से कम 3 लोगों कमेटी में, 3 लोगों कमेटी में कम से कम ओनेस्ट पर्सन कितने हो, एक तो होना चाहिए। अब कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ओनेस्ट एटलीस्ट है ना, टोटल ओनेस्ट पर्सन 2 है। अब एटलीस्ट में क्या हो जाएगा, या तो हम देखो कितनी कंडीशन निकल रही है, 1 ओनेस्ट प्लस 2 करप्ट से भी 3 लोगों का बन सकती है कमेटी। और अब यहाँ पे और कभी केस आ जाए ना, और लगाया जाता है, और ये तो ये बन जाएगी, या फिर 2 ओनेस्ट प्लस 1 करप्ट, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 1 ओनेस्ट, एटलीस्ट तो 1 दोनों में ही ओनेस्ट, एटलीस्ट मैक्सिमम तो 1 ओनेस्ट नहीं कह रहे ना। तो कभी भी और आ गया तो बीच में अपने को क्या करना है, बीच में हम लोग कर देंगे 19 नंबर 5 करे 2, हाँ 3 लोगों की बननी है ना। और भी केस है क्या इसमें, देख लो जरा, ठीक है। चलो अब हम देखो, जिसकी भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ 1 है, ठीक है, 1 कर 3 लोग हैं तो हाँ ठीक है। अब पहले इसका सोचो, और है तो बाद में, चलो पहले इसका सोचो। हमें क्या करना है, टोटल कितने लोगों की कमेटी बनानी है, सिलेक्शन के लिए टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 ऊपर लिखेंगे n, हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मत लिखना, यहाँ पर तो हम लोग पहले ओनेस्ट और करप्ट पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको अलग अलग देखो, ठीक है ना, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है ना, तो पहले बीच में प्लस है तो आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। देखो 1 ओनेस्ट को सिलेक्ट करना, आउट ऑफ हाउ मेनी ओनेस्ट पर्सन, 2 ओनेस्ट पर्सन, तो 2 में से हमें 1 ओनेस्ट पर्सन सिलेक्ट किया। फिर अब देखो एंड, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो देखो आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे आप प्लस मत लगाओ, यहाँ पे एंड लगा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, एंड लगा दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो हमें 3 लोगों, फिर से हमें 3 लोगों की कमेटी बनानी है, एक ओनेस्ट पर, हमारे पास 2 केस हो रहे थे, क्योंकि हमें बोला कि कम से कम 1 ओनेस्ट पर्सन तो होना चाहिए। आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है, अगर 1 ओनेस्ट पर्सन लेना है तो 1 ओनेस्ट ले सकते हैं एंड 2 करप्ट ले सकते हैं, ये 3 लोग हो गए, एंड 2 करप्ट, एंड ही आएगा ना, और नहीं आएगा ना, एंड आएगा, 1 ओनेस्ट एंड 2 करप्ट, फिर ये 3 लोग की बन गई कमेटी, ठीक है। और या तो हम 2 ओनेस्ट ले सकते हैं उस कमेटी में, क्योंकि एटलीस्ट है, एंड 1 करप्ट, क्योंकि तभी 3 लोग होगा ना, एंड लगाएंगे और थोड़ा लगाएंगे, इन दोनों को मिला के बनाना 3 लोगों की, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये 1-2 स्टेटमेंट, 2 केस हमारे पास आ गए। अब देखो, अब यहाँ पे हम तैयारी करेंगे अपने सिलेक्शन की। देखो 1 ओनेस्ट पर्सन सिलेक्ट करना, आउट ऑफ 2 ओनेस्ट, टोटल 2 है ना, तो आउट ऑफ 2 हमने 1 किया ओनेस्ट पर्सन को, एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड के लिए क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई। हमें 2 करप्ट लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने में से कितने करप्ट लोग हैं, 5 हैं, तो 5 करप्ट में से 2 करप्ट को सिलेक्ट करना है, ये हो गई 3 लोगों की कमेटी। देखो 1 + 2 3। अब एक तो ये केस हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो और के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, तो इस तरीके से देखो इसका बन रहा है। अब देखो और मतलब प्लस, या तो 2 ओनेस्ट हम ले सकते हैं विथ 1 करप्ट, तो 2 ओनेस्ट, चलो सिलेक्शन लो अलग अलग,
हम टोटल हमारे पास ऑनेस्ट कितने हैं, 2 हैं। कितने चूज कर सकते हैं, पूरे पूरे 2 चूज कर सकते हैं। एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड 2 और 1 3 तभी होगा ना। एंड 1 करप्ट को ले सकते हो, तो 1 करप्ट, कितने करप्ट है, 5 करप्ट है, तो उसमें कितने लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, 1 लोगों को, मतलब 1 को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो नीचे वाला देख लो आप, आर आर वाला 2+1 3 लोगों कमिटी है कि नहीं। और यहाँ पे देख लो, ये आर आर वाला देख लो, 1+2 3 है कि नहीं। तो ये प्लस क्या बता रही है, और बता रहा है। या तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो या तो ये। अब इस कॉम्बिनेशन में भी अंदर मल्टीप्लाई है, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन अलग है, करप्ट पर्सन अलग है। ऑनेस्ट पर्सन अलग है, करप्ट पर्सन अलग है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को ऐसा डील करना है, बहुत ही लॉजिक, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा कि इसका कोई वैसा कोई पर्टिकुलर शॉर्टकट या कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है। आपको लॉजिक और स्टोरी के जैसा लेना ही पड़ेगा, कहानी को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट टीम वाला, क्वेश्चन नंबर 20। A sport team of 11 students to be constituted, choosing at least 5 from class 11 and at least 5 from class 12। ठीक है, 11 लोगों की टीम बनानी है। क्लास 11 से 5 लेने हैं कम से कम, या क्लास 12 से भी 5 ले सकते हो। मतलब कुल मिला के अगर 11 से 5 ले रहे हो आप, तो 12 से हम कितना लेंगे, 6 लेंगे। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखने से ठीक रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, स्पोर्ट टीम ऑफ 11 स्टूडेंट, हमें 11 लोगों की टीम बनानी है। एट लीस्ट, या तो एटलीस्ट 5 11 क्लास से बच्चे ले लें, या एटलीस्ट 5 12 क्लास से ले लें। तो यहाँ पे देखो चॉइसेस हमारे पे कितनी है। अगर मैं 5 11 से ले रहा हूँ, 11 क्लास से 5 बच्चों के ले रहा हूँ, तो मुझे 6 बच्चों को 12 से लेना पड़ेगा। या फिर और 12 से मैं 5 ले रहा हूँ बच्चे, तो मुझे 11 से 6 बच्चे लेना पड़ेगा, है ना। 5 एटलीस्ट की कंडीशन तो पूरी हो ही रही ना, टोटल 11 बच्चों की टीम है। ठीक है ना, कम से कम 5 बच्चे तो सिलेक्ट करने ही, 6 भी हो सकते हैं, 6 10 8 9 कुछ भी, लेकिन 5 5 तो होना चाहिए। 7 8 ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, टोटल 11 लोगों की टीम है। आप 7 लोगों को नहीं ले, आप बोलो एटलीस्ट 5, सब ज़्यादा मैं ले सकता हूँ, मैं 7 लोगों को ले लूँगा। अगर तुम 11वीं क्लास से 7 लोगों को ले लोगे, तो 12वीं से फिर 4 ही लोगों को लेना पड़ेगा। कंडीशन ये वाली कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, है ना, क्योंकि कह रहे हैं 5 कम से कम लेना ही लेना है दोनों बच्चों से। तो ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। यहाँ पर देखो यही वाला कॉम्बिनेशन लग रहा है, मिक्स, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला, कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला लग रहा है। ठीक, क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला, देख लो इसे, कभी भी और आ जाए, देख लो और कैसे, ऐसे और हो रहा है। अगर मैंने लिया 5 बच्चे, मैंने लिया क्लास, क्या लिखूँ, यहाँ लिखूँ क्लास 11 से, तो 6 बच्चे मुझे, यहाँ पे लिख दो एंड, तुम प्लस मत लगाओ, एंड लिखो एंड। अगर तुमने 11वीं क्लास के 5 बच्चे लिए, तो तुम्हें 12 क्लास 6 बच्चे, तभी तो 11 लोगों की टीम होगी। हाँ सर, एंड लगा रहा है, एंड बीच में, ठीक है ना, ध्यान रखना एंड लगा हुआ है, क्योंकि दोनों ही लेना है, तभी तो 11 लोग होंगे, और थोड़ा लगा देंगे। अब यहाँ पर तुम्हें और लगाना पड़ेगा, क्योंकि केस टू और क्या हो सकता है, और या तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो तुम 6 बच्चे 11वीं क्लास से ले लो, एंड 5 बच्चे क्लास 12 से ले लो, सिंपल सी बात है। हाँ, तो और ही तो लगाओगे। ठीक, अब आ जाओ तुम्हारा मैथमेटिक्स में, और का मतलब प्लस होता है और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 11 में से तुम्हें 5 बच्चे चूज करने हैं, ना ना ना, ये नहीं, ऐसा नहीं, देख लो, तुम्हें 5 बच्चे चूज करने हैं। 5 बच्चे चूज करने कितने हैं, देखो तो पहले बच्चे कितने हैं, 20 बच्चे हैं मेरे ख्याल से। 11 लोगों की टोटल टीम बनानी है, देखो टोटल 20 बच्चे हैं इन ईच क्लास, 20 बच्चे हैं, हर क्लास में 20 बच्चे हैं। यहाँ 20 आएगा, मतलब 20 बच्चे, 20 में से ये 20 में से 5 सेलेक्ट करना है, एंड मल्टीप्लाई, एंड 20 में से 6 बच्चे चूज़ करना है, मतलब क्लास 11 के क्लास 12 का। अब यहाँ पे और मतलब प्लस, अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, हमें 6 बच्चे चूज़ करने हैं, क्लास 11 के 6 बच्चे चूज़ करने आउट ऑफ 20 बच्चे ना टोटल क्लास में, एंड मतलब मल्टीप्लाई, हमें 5 बच्चे चूज़ करने हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, क्लास सभी क्लास में 20 बच्चे हैं। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन गया है। अब इसको मैथमेटिक्स तरीके से, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, सॉल्यूशन करना मैं नहीं बताऊंगा, सिंप्लीफाई आप खुद कर लेना। ओके।
क्वेश्चन नंबर 22 मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, तो इसको रीड करो जिससे कि आंसर आप रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। देयर आर 6 बॉयज़ 3 गर्ल्स, 6 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है। कमेटी हमें 5 लोगों को बनानी है, ठीक है। एन तो तुम्हारा 5 हो गया, ओके, एन 5 हो गया। अब देखो सिलेक्शन कैसे रहेगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इफ देयर आर 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। अगर मैं 3 बॉय मतलब 5 में से 6 में से 3 बॉय सेलेक्ट करूँ एंड 3 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करूँ, तो कितने वेज हो सकते हैं। कर देना सेम जैसे अभी तक किए हैं उसी टाइप से। फिर देखो यहाँ पर आ गया एटलीस्ट, मतलब अगली बार सेकेंड वाले में कुछ कंडीशन दे रहा है। जहाँ कंडीशन दे रहा है वहाँ पे एंड और दोनों वाले लॉजिक लग सकते हैं, है ना। और एंड और वाला एंड तो लगता ही लगता है, और तो लगना ही लगना है। फिर एटलीस्ट आ गया ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन रिस्ट्रिक्शन आ गई है, तो नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे यहाँ पर। तो खैर पहला वाला डील करेंगे हम लोग। फर्स्ट वाला कह रहा है कि 3 बॉयज़ ले लो 2 गर्ल्स ले लो। देखो हमें कमेटी कितने लोगों को बनानी है, टोटल 22, 5 लोगों की बनानी है। देखो क्या कह रहा है कि 3 बॉयज़ ले लो और 2 गर्ल्स ले लो। टोटल बॉयज़ कितने हैं, 6 हैं हमारे पास। मैं लिख दूँ क्या यहाँ पर, चलो अच्छा ठीक है। ये हो गया कमेटी, बॉयज़ हैं हमारे पास 6 और गर्ल्स हैं हमारे पास 3। मैंने इन्फॉर्मेशन भी लिख दी है ताकि दिक्कत ना हो। अब कह रहे हैं 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स से बना सकते हो कमेटी। तो टोटल हमारे पास 6 बॉयज़ हैं, जिसमें कितने बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं हमें, 3। फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी भी कमेटी पूरी नहीं हुई ना 5 लोगों की, जब तक कमेटी पूरी नहीं हुई 5 लोगों की, तो मल्टीप्लाई एंड। अब हमें गर्ल्स सेलेक्ट करना है। अब खुद ही सोचो कि तुमने 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए, 2 गर्ल्स सेलेक्ट करोगे, सीधी बात है। गर्ल्स कितनी, 3 है, जिसमें कितने सेलेक्ट करोगे, 2 लोग सेलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से पहला वाला तुम्हारा पार्ट पूरा हो गया। इस तरीके से करो, इसको सॉल्व कर लेना भाई, मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया है। सेकेंड वाला कह रहा है एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब 5 लोगों कमेटी में एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या हुआ, 4 बॉयज़, तो ऐसे हो जाएगा 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, एक ये केस हो गया, ठीक है। फिर और लगाते हैं, और क्योंकि एटलीस्ट 1 गर्ल कह रहा है, इसमें क्या हेडिंग दिया तुमने, एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 गर्ल होनी चाहिए, और टोटल 5 लोग की कमेटी, 4 1 5 हो गए। या तो 3 बॉय एंड 1 गर्ल बना दो, सॉरी 2 गर्ल, 3 2 5 5 होना चाहिए ना, एक ये भी तरीका है, ओके। और क्या हो सकता है, और 4 बॉय एंड 1 गर्ल ले लो। 4 बाय 1 गर्ल तो ले चुका हूँ मैं। 3 बॉय 2 बॉय 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, हाँ ये ठीक है। 2 और 3 5, ये 4 और 1 तो हो ही चुका था, 2 और 3 5। तो या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ये कॉम्बिनेशन। मैं कंडीशन फुलफिल कर रहा हूँ हर कॉम्बिनेशन में। मेरी कंडीशन फुलफिल है एटलीस्ट 1 गर्ल की। अब 5 से ज़्यादा मुझे नहीं जाना है। अब इसके आगे और नहीं मानेंगे कि गर्ल्स हमारे खत्म हो गए, और मैक्सिमम गर्ल कितनी, 3 है। लगा दो फॉर्मूला, चलो 4 बॉयज़ चाहिए हमें, 4 बॉयज़ चाहिए हमें, आउट ऑफ कितने बॉयज़ हैं, टोटल 6 बॉयज़ हैं, एंड है मल्टीप्लाई है। 1 गर्ल चाहिए, कितने गर्ल्स हैं टोटल हमारे पास, 3 गर्ल्स हैं, ये हो गया। फिर बाद में और मतलब प्लस 3 बॉयज़ हमें सेलेक्ट करना है, कितने बॉयज़ हैं, 6 हैं, एंड मतलब मल्टीप्लाई 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना है हमें, कितनी गर्ल्स हमारे पास, 3 है, चलो ये हो गया। प्लस 2 बॉयज़ सेलेक्ट करना है हमें, कितने बॉयज़ हैं हमारे पास, 6 बॉयज़ हैं, एंड मतलब मल्टीप्लाई 3 गर्ल हमें सेलेक्ट करना है, कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 3 है, 3 में से 3। अब यहाँ पे फॉर्मूले ज़रा मेकअप करते रहे ना तुम लोग, कि एन किसके बराबर होगा, अगर आर और एन बराबर है, ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो बहुत मतलब शॉर्ट में इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे देखो एन सी बी बराबर हो जाएगा कब, जब ए और बी बराबर है, ठीक है। चलो ये तो अलग ही हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर एन सी एन किसके बराबर होता है, 1, यानी इसका आंसर सीधा सीधा 1 मिल रहा है तुम्हें। एन सी एन, देखो एन सी एन के बराबर, आर एन के बराबर है ना। तो इस तरीके से साथ में देखो एन सी अगर यहाँ 1 है तो भी किसके बराबर, एन के बराबर आंसर हो जाएगा। एन सी 1 मतलब 3C1, एन सी 1, इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, एन 3 के बराबर हो गया। इसका ओवरऑल आंसर 3 हो गया। ऐसे शॉर्ट में फटाफट करने हैं, ठीक है ना।
3C2 का आंसर किसके बराबर हो सकता है? n-r। NCR इज इक्वल टू n-r। तो ये देख रहे 3C3 का आंसर अगर एक का फर्क है तो NCR के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस NCR। ठीक है, अब यहाँ से है ना मार लेना शॉर्टकट, ठीक है। तो ये दो तो बहुत इजी आराम से सॉल्व हो रहे थे, डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे फॉर्मूले से, इसको कुछ ओपन करके सब करना ही नहीं है। बाकी जहाँ लग रहा है वहाँ पे आप ओपन करके रिड्यूस कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो आपकी चीज़ें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 को भी हम लोग काफ़ी इजी तरीके से डील किया है। ए स्टूडेंट, फिर बाद में 23 है, ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 23 जो आपने डाउट पूछा है आप खुद करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले के। अगर डाउट जो हम लोग क्लियर करते हैं उसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, तो थोड़ा सा आपका भी माइंड डेवलप हो गया होगा कि आगे के क्वेश्चन या आगे के जो 2-4 डाउट है वो आपको डील करो। तो 23 वाला अब आपको डील करना, एक ही क्वेश्चन आपको एक ही डाउट रह गया है, बाकी मैंने क्लियर कर दिया और कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब आपके डाउट रह गए हैं, ये हो गया लेटर बॉक्स वाला, हो गया 8.5 एक्सरसाइज के डाउट रह गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसको भी करेंगे हम लोग, ठीक है। ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.5 जो कि जिसके क्वेश्चन है ना राउंड टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। कि राउंड टेबल है तो उस पर कितने नंबर ऑफ वेज लोग बैठ सकते हैं, कितने तरीके से लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देयर आर 6%, कितने परसेंट है? 6% है। तो इस राउंड टेबल में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सीधा क्या करो, फैक्टोरियल करो 6 - 1, एक कम करके 5 का फैक्टोरियल, इसका आंसर जो भी आएगा उतने नंबर ऑफ वेज लोग बैठ सकते हैं। अगर 10% होते तो 10 - 1, 12% तो 12 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब आपके जो डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है कि 6% सिट अराउंड राउंड अ टेबल इन हाउ मैनी वेज सो दैट नो पर्सन हैज द सेम नेबर। तो ये तो हो गया एक सिंपल वाला है, ठीक है। अब अगर रिस्ट्रिक्शन आपको दे दिया जाए रिस्ट्रिक्शन बेस पे, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? एक तो नो नेबर वाली रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर इसके टाइप की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया सिंपल टाइप, एक हो गया रिस्ट्रिक्शन टाइप। रिस्ट्रिक्शन टाइप मतलब नो नेबर, ठीक है, नो वन हैज सेम नेबर। एक तो इस टाइप का आता है क्वेश्चन, अरे ठीक है, एक तो रिस्ट्रिक्शन वाला आता है, तीसरा आता है एक कॉम्प्लेक्स बेस में आता है, मिक्स बेस में आता है, ठीक है। जैसे बीट्स है 2 कलर की, या फिर मैन और वुमेन है, इस टाइप के, तो एक कॉम्प्लेक्स बेस पे आता है। 3 टाइप के आते हैं, सिंपल वाला तुम्हें मालूम ही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में आएगा नो वन हैज सेम नेबर, सेम नेबर नहीं होना चाहिए, आजू बाजू सेम नेबर नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरीके से घुमा घुमा के बैठाना है उनको राउंड टेबल में, सेम नेबर ना होने पाए, रिपीट ना होने पाए। तो इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, एकदम आसान फॉर्मूला है, ठीक है ना। 1/2 फैक्टोरियल, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है n-1, तो आपको यहाँ पर वही करना है n-1, ठीक है ना। टोटल में कम, लेकिन 1/2 कर देना, आधा कर देना। कब? सेम नेबर नहीं आना चाहिए। तो जितने भी लोग बैठ रहे हैं तो उसमें से आधे की चॉइस खत्म हो जाएगी, जो भी सेम नेबर रिपीट होंगे ना, आधे की चॉइस खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में तो फिर आपको किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से कॉम्प्लेक्स लेवल हो सकता है, जैसे कि मेन और वुमेन है तो बाद में उसको मल्टीप्लाई करके 2 कंडीशन है एंड और पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। एंड है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और है तो उसको फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल जो रिस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, 6% सिट अराउंड राउंड टेबल इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट, फिर दो नो हैज नो सेम नेबर, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 में जो मेन है टोटल कितने 6 हैं, और रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन है नो सेम नेबर, ठीक है।
फॉर्मूला क्या मैंने बताया, हाफ, लगा लो फॉर्मूला, हाफ फैक्टोरियल 6 माइनस 1 हाफ 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 हटाया, 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, तो देयर आर 60 वेज। ओके 60 वेज है। 8.5 पर 6 4 कर लें। हाँ ठीक है 60 वेज, समझ गए। तो सेम नेबर याद रखें, हैज़ नो सेम नेबर, नो वन हैज़ सेम नेबर या हैज़ नो सेम नेबर, ऐसे लिख दो, हैज़ नो सेम नेबर, तो याद रखोगे फॉर्मूला ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नेकलेस वाला है, हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस कैन बी मेड विद 6 बीड। इसमें वही बात होगी कि सेम सेम कलर आना नहीं चाहिए रिपीट। टोटल कितने बीड है, 6 बीड है ऑफ डिफरेंट कलर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वही बात है, डिफरेंट कलर ही होना चाहिए, सेम नेबर नहीं होना चाहिए, वही सेम कलर नहीं होना चाहिए आजू बाजू। तो एग्जैक्टली सेम आंसर लगेगा इसमें भी, सेम फार्मूला लगेगा कि n माइनस 1 और बीड है टोटल 6 बीड है, एग्जैक्टली सेम ही है और आंसर इसका भी 60 वेज हो सकते हैं, 60 टाइप के डिज़ाइन ये वेज हैं उसको बैठाने के। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 8.5 का, हाँ इसमें भी 60 वेज आ गया। ठीक है, डिफरेंट कलर है या डिफरेंट सेम नेबर नहीं होना चाहिए या डिफरेंट कलर होना चाहिए, सेम कलर ना हो रिपीट, सेम कलर ना हो, तो इसको भी यही फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है ना। बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बेस में है, इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपसे। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 मेन एंड 5 वुमेन, मेन कितने हैं 6 हैं, वुमेन कितने हैं 5 हैं। ठीक है, बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 वुमेन आर टुगेदर, मतलब इनको एक राउंड टेबल में बिठाना है, रिस्ट्रिक्शन आपको दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन इसमें आपको दिया हुआ है, नो 2 वुमेन आर टुगेदर, नो 2 वुमेन टुगेदर, मतलब साथ में 2 वुमेन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो चलो आ जाओ। पहले तो हम लोग देखते हैं कि मेन कितने तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, पहले मेन के लिए आ जाओ, 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 5 और इसका आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, ओके चेक कर लेना 120 आ रहा है क्या। हाँ ठीक है, 120 का हाफ नहीं है ना, 120 बेस, तो मेन के लिए हो गया 120 बेस। अब 5 वुमेन है, वुमेन का थोड़ा देख लो, 5 है। अच्छा 5 वुमेन के लिए गैप कितने मिलेंगे बैठने के लिए, क्योंकि वुमेन को साथ में तो नहीं बैठना है, समझो ज़रा, मैं यहाँ पे बना दूँ क्या, चलो एक मैन, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, मैन 5, मैन 6। ओके, अब जो वुमेन है साथ में नहीं बैठ सकती हैं, 2 नहीं साथ में बैठ सकती हैं, इसका मतलब यहाँ बैठ सकती हैं, इधर कुछ इस तरीके से बैठ सकती हैं। कितनी वुमेन है 5 है, तो ठीक है 5 गैप भी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, साथ में नहीं बैठा सकते हैं, वुमेन को साथ में नहीं बैठाना मतलब मैन को तो अलग अलग बैठाना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें यहीं पर परम्यूटेशन का लॉजिक लग जाएगा कि अगर आपको रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है 2 लोगों के बीच में, तो टोटल कितने लोग हैं 6 हैं, जिसमें से गैप यानी कि ऑप्शन कितने हैं, गैप कितनी फिलिंग है, 5 की गैप की फिलिंग है। ठीक है ना, 6p5 समझ में। कभी भी आप ये देखो कि टोटल कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों के बीच में 5 लोगों को बैठना है, मतलब गैप कितने मिल रहे हैं 5 गैप मिल रहे हैं। ठीक है ना, और इनको अलग अलग ही बैठाना पड़ेगा क्योंकि 2 वुमेन साथ में नहीं बैठा सकते हम लोग, ये रिस्ट्रिक्शन दिया होगा। तो
इसका मतलब 5 गैप मिल रहे हैं तुम्हें। अगर 2 वुमेन साथ में होती तो टेंशन ही नहीं होती, फिर किसी भी तरीके से मल्टीपल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा आंसर 6p5। तो इसका देख लो 6 का फैक्टोरियल और नीचे n-r होता है ना, p के लिए क्या होता है, जस्ट n-r होता है। तो 6 - 5, इसके जब तुम सॉल्व करोगे तो 1 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा 720 वेज। ठीक है, ये हो गया 720 वेज। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वुमेन जैसे वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3, वुमेन 4, 5, 6, अब देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। अब मेन 1 वुमेन 1 ऐसा भी हो सकता है ना, मेन 1 वुमेन 2, अगर थोड़ा इसे घुमा दो, मेन 1 वुमेन 3, मेन 1 वुमेन 4, फिर मेन 2 के साथ भी ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मेन 3 के साथ भी, मेन 4 के, ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन मेन और वुमेन दोनों के साथ में बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल आंसर आ जाएगा 86,400 वेस है इनको सिटिंग अरेंजमेंट देने के लिए। तो 8.5 का आंसर चेक कर लो। हाँ, कितना हो रहा है, हाँ 86,400 है। ठीक है ना, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल के, उनको इस तरीके से डील करना पड़ता है। तो मेन को तो पहले मेन को बैठाया, मेन का तो कोई टेंशन नहीं ना, मेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, तो हमने मेन को राउंड टेबल के हिसाब से जो फॉर्मूला है हमारा उस तरीके से हमने कर लिया। अब वुमेन के लिए थोड़ी कंडीशन आ जाती है, वुमेन के लिए परमुटेशन आ जाता है, क्योंकि जब वुमेन आके शामिल होंगी इसमें तो एक अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब परमुटेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, परमुटेशन कैसे डील करोगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे गैप्स कितने हैं ये देख लो। देखो गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 गैप्स हैं। वुमेन थी 5, तो ये हटा दो भाई। हाँ, वुमेन 5 है ना, 1 2 3 4 5, गैप 6 है, 1 2 3 4 5 6 गैप है। तो 6 गैप में 5 वुमेन को हमें बैठाना है। तो इसका अरेंजमेंट यानी क्या बनेगा, 6 गैप टोटल ऊपर, और उस पर सिलेक्शन कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे हमने रखा 5। ठीक है ना, 6 में से 5 लोगों को बिठाना है, ऐसे आप सोच सकते हो, आउट ऑफ 6 5 लोगों को बिठाना है। ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हो, लेकिन इसमें अरेंजमेंट है ना, इसलिए हमने पी लगाया है, अरेंजमेंट भी है। अरेंजमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन तुम्हें क्या दी है कि 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठा सकते हम लोग। ठीक है ना, तो बाद में इसके मैन के एक टोटल जो भी निकल गए चॉइसेस और वुमेन की कितनी चॉइसेस निकल गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ओके, अब एक और क्वेश्चन बच रहा है आपका, फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 10 में ना। ए राउंड टेबल विथ 20 डेलीगेट्स हैं, ऑलवेज टुगेदर है। ठीक है, हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट, तो पहले वाला तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, है ना, ऑलवेज सिट टुगेदर, सेम राउंड टेबल वाला लगा देना। ओके, और नेबर टू सिट टुगेदर, नेबर के लिए आप क्या लगाओगे, और यहाँ पे लिखा ऑलवेज सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली 1%। तो सेपरेटेड बाई के लिए तो आप क्या करो, हाफ वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, सेपरेटेड बाई एग्जैक्टली 1%। ओके, तो 18 वेज है ये। ठीक है, 10 वाला बता रहा हूँ।